हाय कैप्रिकॉन्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल पे। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन अभी आपके लिए क्या फील करते हैं। करेक्ट, हम उसी डायरेक्शन में ही जाते हैं, फिर आपकी एनर्जीज भी निकालेंगे, साथ साथ ही रीड कर लेते हैं आपके और आपके पर्सन के करंट इमोशंस क्या चल रहे हैं, वो भी आपको लेके क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके माइंड में, कैसा चल रहा है। आपके भी एनर्जीज हम देख लेते हैं किस एस्पेक्ट में है, किस पोजीशन पे आप लोगों का माइंड सेट अब आ चुका है, देख लेते हैं। ठीक है, इनके पार्टनर अभी क्या सोच रहे हैं इनके बारे में प्लीज़ बताइए। कैप्रिकॉन्स यानी मकर राशि वालों के पार्टनर अभी करेंटली इनके लिए क्या फील करते हैं, प्लीज़ बताइए। द मून इन रिवर्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। हम्म 7 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द चैरियट। ठीक है, देखो गाइस, आपके पर्सन के अभी इमोशंस हम देखें तो एक टाइप ऑफ इमोशनल होना, ठीक है, किसी सेंटिमेंट्स को समझना। ठीक है, द मून की एनर्जीज रिप्रेजेंट करती है इमोशनल, बहुत ज़्यादा किसी के लिए लव कनेक्शन में सोचना या फिर अगर डाउट्स में होना। ठीक है, तो इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। एंड बॉटम ऑफ द डेक आया है द लवर्स। ओ द टावर, करेक्ट, अब आई गॉट टू नो। आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज अभी ऐसी है कि वो अभी प्रैक्टिकल अप्रोच में है गाइस। ठीक है, वो इमोशनली होके नहीं सोच रहे हैं किसी भी सिचुएशन को लेके। जहाँ तक आपकी तरफ दिमाग जाए तो आपकी तरफ तो अभी उनका दिमाग बिल्कुल नहीं है। देखो, मैं सिर्फ क्लियर स्पष्ट बात करूँगी, आपको ये वीडियो आगे देखनी है तो देखिए, वरना मैं किसी को भी डिल्यूजन में या गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगी, स्पेशली व्यूज़ के खातिर। देखो, बॉटम ऑफ द डेक आया है द लवर्स, द टावर एंड 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है एंड किंग ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जीज है, जो क्लियरली रिप्रेजेंट करता है कि आपके पर्सन के लिए जो इमोशंस है, स्पेशली लव लाइफ को लेके, वो अभी आप में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। मुझे लगता है वो अपने ही लाइफ में फोकस्ड हैं, अपनी चीज़ों को बखूबी अच्छे से निभा रहे हैं, अपने करियर पे काफ़ी ज़्यादा फोकस दिख रहे हैं आपके पर्सन। एंड आई गेस हो सकता है वो अपने ऊपर ही ज़्यादा फोकस्ड हैं, अपने करियर पे, अपनी खुशियों में, अपने पेरेंट्स को लेके, अपनी फैमिली को लेके। एंड जहाँ तक बात आती है आप में एफ़र्ट्स लगाने की, तो उनकी तरफ से आपको कोई भी एफ़र्ट्स नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, वो मुझे नहीं लगता आपको कोई भी कम्युनिकेशन दे रहे हैं या कुछ भी आपकी तरफ एफ़र्ट्स लगाते हुए दिख रहे हैं। वो अपने मनी के ऊपर, अपने ऊपर ही ज़्यादा फोकस दिख रहे हैं, अपने काम के ऊपर ज़्यादा कमिटेड दिख रहे हैं। एंड मुझे घूमते हुए भी कहीं दिख रहे हैं। ऐसा लगता है कि उनकी एनर्जी से भी काफ़ी सॉर्टेड है, काफ़ी प्रैक्टिकली ये अपनी लाइफ को सोच रहे हैं इस समय, ज़्यादा ओवर थिंक नहीं कर रहे हैं लव लाइफ को लेके। जहाँ तक रही आपके लिए इमोशंस, तो मुझे लगता है आप लोगों के लव लाइफ में अभी कंप्लीट टावर मोमेंट चल रहा है, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है द टावर से। ठीक है, वो अभी इस समय आपके बारे में इतना नहीं सोच रहे हैं जितना आप उनके बारे में शायद सोच रहे होंगे। बट येस, उनकी एनर्जीज अभी इस समय ऐसी है कि आप लोगों के शायद लव रिलेशनशिप में कोई टावर मोमेंट आ गया है, कुछ हर्ट मिल गया है। आई थिंक आपको ही ब्लेम करते हुए दिख रहे हैं कि शायद आपने इनसे ऐसे बिहेव करा या आपने इनसे ऐसे बात क्यों करी है। मुझे लगता है आपके पर्सन ने आपको बिल्कुल ही नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में रखा हुआ है, आपसे कोई बात नहीं कर रहे हैं, कोई क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, आपको कुछ भी क्लियरली नहीं बता रहे हैं कि उनके इमोशंस क्या हैं, कैसे हैं, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है। आपके साइड से आपको सिर्फ ये पता है कि शायद इनके करियर में कुछ हो सकता है या इनकी फैमिली से कुछ हो सकता है। ठीक है, ऐसी एनर्जीज दिख रही है। बट वहीं इस पर्सन का भी माइंड आप पे ज़्यादा फोकस नहीं है, काफ़ी प्रैक्टिकली आगे अपनी लाइफ में चल रहे हैं। ऐसा लगता है और लोगों से भी बात कर रहे होंगे ऑप्शंस में, और उनके ऑप्शंस ओपन हो सकते हैं, बट अपनी हैप्पीनेस की तरफ जा रहे हैं, काफ़ी प्रैक्टिकल अप्रोच रख के ही आगे बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है ये आपको अपनी लाइफ में ज़्यादा भी देख नहीं रहे हैं, ना ही इमेजिन कर रहे हैं, ना ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में। एंड इनकी जो एनर्जीज़ है अभी काफ़ी क्लोज्ड ऑफ दिख रही है आपको लेके। मुझे नहीं लगता ये आपके लिए इतना ज़्यादा अभी अप्रोच रखना चाहते हैं। ये आपकी तरफ एफर्ट्स चाहते हैं, जो इनको लग रहा है कि आप इनको एफर्ट्स नहीं लगा रहे हो। आपकी एनर्जीज जो है इनके लिए बिल्कुल ही क्लोज्ड ऑफ है, ये देख पा रहे हैं कि आप इनमें ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हो। तो जहाँ ये पहले हो सकता है काफ़ी इमोशनल, देखो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये आपसे बिल्कुल ही मतलब नहीं रख रहे हैं, कहीं ना कहीं इनकी एनर्जीज आपके लिए अट्रैक्टेड है, आपको पसंद करते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं। आप इनके लिए जो इनकी जो एनर्जीज़ है आपके लिए
शुरू में जब आप लोग कनेक्ट कर रहे होंगे तो बहुत ही एक सोलमेट कनेक्शन हुआ होगा, बहुत ही डिवाइनली कनेक्शन मिला होगा, आपको लगा होगा कि शायद इनको भी लगा होगा, मतलब एक कनेक्शन बहुत अच्छा सोलमेट टाइप ऑफ कनेक्शन आप लोगों को साथ में फील हुआ होगा, शायद इसीलिए अभी तक आप भी सीरियस हैं। बट यहाँ पर क्या हुआ है ना कि ये पर्सन को काफ़ी प्रैक्टिकल बनाया जा रहा है जानबूझ के, यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन भी हुई है द हायरोफेंट से। सो यहाँ पर जानबूझ के इस पर्सन को काफ़ी प्रैक्टिकल रखा जा रहा है। ऐसा नहीं है ये पर्सन आपके लिए कोई भी इमोशन फील नहीं करते थे या कुछ सब कुछ झूठ था, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये फील ज़रूर करते थे, बट अचानक ही ऐसा लग रहा है आप लोगों के रिश्ते में कुछ ऐसे चेंजेस आ गए हैं जहाँ पर ये पर्सन एकदम ही, इन्होंने एकदम अचानक ही सब कुछ अच्छा चल रहा था, अचानक ही टावर मोमेंट आ गया है, मतलब एकदम ही क्लोज ऑफ सिचुएशन, नो कॉन्टैक्ट, क्लैरिटी ना देना या लड़ाई कर देना, या अचानक ही एक डाउनफॉल आप लोगों के लव रिलेशनशिप में आ चुका है, आप दोनों का साथ में ऐसा कुछ हर्ट आप दोनों को या इस पर्सन ने आपको दिया होगा, ठीक है। एंड ये इसको इस सिचुएशन को ये आपको ही, आपके ऊपर ही थोप रहे हैं, आपको ही ब्लेम कर रहे हैं कि शायद आपकी वजह से ऐसा हुआ है। ये आपसे कुछ भी क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, ना आपको बताना चाह रहे हैं, कुछ भी आपको नहीं बता रहे हैं, एकदम ही जैसे क्लोज्ड ऑफ सिचुएशन है, ना आपकी तरफ देख रहे हैं, ना ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। मुझे लगता है इनकी एनर्जी से भी ऐसी होगी कि हम अपनी फैमिली पे ध्यान दें या अपने ऊपर, अपनी ग्रोथ के ऊपर ध्यान दें, ऐसी एनर्जीज़ है। मतलब एकदम ही इमोशनल होते होते ये एकदम ही प्रैक्टिकल अप्रोच ले चुके हैं। एंड मुझे लगता है आप लोगों का रिलेशनशिप यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन हुई है, जहाँ पर आपको फोर्स करा जा रहा है, क्योंकि शायद आप इस समय बहुत इमोशनल हो गए होंगे या फिर ये बहुत इमोशनल हो गए होंगे, जहाँ पर आप दोनों का साथ एक दूसरे के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता था, ठीक है। तो आप दोनों को ही लॉन्ग टर्म के लिए या फिर एक एक प्रैक्टिकल अप्रोच रखने के लिए या फिर इमोशनल अप्रोच रखने के लिए आप लोगों के लाइफ में ये इंटरवेंशन हुई है, जहाँ पर इस इंसान को, मुझे लगता है जब आप इस इंसान के साथ भी होते होंगे ना, आपको कुछ ना कुछ आइडियाज़ मिल रहे होंगे या फिर कुछ ना कुछ ऐसे इंट्यूटिवली आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि इस पर्सन ने आपको ठीक से ट्रीट नहीं कर रहे हैं, मतलब जिस हिसाब से आप इनको इमेजिन कर रहे हो अपनी लाइफ में, या जिस हिसाब से इनकी केयर चाहते हो, या फिर इनके कुछ ना कुछ ऐसे बोलने का तरीका ऐसा होगा कि काफ़ी रूड लग रहे होंगे, मतलब बाहर से तो काफ़ी टफ बनते होंगे बट अंदर से ये बहुत ही नरम है, बहुत ही फील करते हैं लोगों के लिए, बट आपको ऐसा दिखाते होंगे, मतलब कुछ भी इमोशंस आपको एक्सप्रेस ना करना, जितना भी साथ आप रहे आपको बहुत ही डिवाइनली कनेक्टेड फील होता होगा इनसे। लेकिन जब आप लोग साथ में भी होते होंगे तो आपको काफ़ी प्रैक्टिकली आपको ट्रीट करना, ठीक है। जैसे हो सकता है कि आपकी कभी तारीफ़ ना करना या फिर ऐसे आप लोगों को ट्रीट करना कि हाँ ठीक है, अच्छा है, ये वो, मतलब इतना इन डेप्थ आपको कभी एक्सप्रेस ना करना, कभी सपोर्ट करना, ऐसी मुझे एनर्जीज़ नहीं दिख रही है। या आपको कभी भी एक ऐसा चैप्टर आप लोगों की लाइफ में चल रहा था जहाँ पर कभी भी आपको एक ओपनली कुछ भी एक्सप्रेस नहीं करते होंगे पर्सन, काफ़ी प्रैक्टिकल अप्रोच रखते होंगे, या फिर आप लोगों के इमोशंस यहाँ पर एक साथ नहीं चल रहे होंगे, आप डिफरेंट सोचते होंगे, वो डिफरेंट सोचते होंगे, ऐसी एनर्जीज़ दिख रही है। बट यहाँ पर ऐसी एनर्जीज़ भी दिख रही है गाइज़ कि ये पर्सन ऐसे थे उस समय, ठीक है, इनका ये नेचर ही ऐसा है, ये पर्सन ऐसे ही है, एंड आपके साथ ये पर्पसली ऐसे नहीं है, ये है ही ऐसे। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि एक चैप्टर क्लोजिंग की एनर्जीज है, जहाँ पर आपके साथ ये सब होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। कैप्रिकॉन्स, इस पर्सन के नेचर को चेंज करने के लिए बहुत ज़्यादा डिवाइन यहाँ पे काम कर रही है, क्योंकि आप अभी काफ़ी इमोशनल पर्सन है, आप काफ़ी नर्चरिंग केयरिंग पर्सन है, लेकिन वहीं ये पर्सन काफ़ी प्रैक्टिकल रहते हैं, ये किसी के इमोशंस की कदर नहीं करते हैं, इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर भी क्लोज ऑफ सिचुएशन यही है, इसीलिए है। हो सकता है इन्होंने एकदम ही बात करना बंद कर दिया हो, या फिर ये हो सकता है इनके पास और ऑप्शंस भी हो, बट वो और ऑप्शंस इनके लाइफ में कुछ भी महत्व नहीं देते हैं। इनके एनर्जीज अभी इनकी फैमिली को लेके भी हो सकती है कि बहुत ज़्यादा बिजी है, या फिर इनके पेंटिकल स्पेशली इनकी मनी लाइफ या फिर फाइनेंसेस को लेके बहुत ज़्यादा स्टक हैं, आपको लेके इतना सोच नहीं रहे हैं। बट यहाँ पर ये टावर मोमेंट की ज़रूरत थी, आप लोगों को अलग करने का ही यहाँ पर बहुत बड़ा मेजर रोल है। यहाँ पे अलग करने से ही बहुत कुछ एक अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर आएगी, ये पर्सन आपके लिए इमोशनली फील कर पाएंगे। ये पर्सन अभी तक आपके लिए इमोशनली फील नहीं करते थे कैप्रिकॉन्स, एंड यही चीज़ आपकी आपकी वैल्यू ना करना, आपको ना समझना, या फिर कभी भी आपके इमोशंस की कदर ना करना, ऐसी एनर्जीज ही आपको देते होंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये सेपरेशन इनको यही सिखाएगी कि आपको इमोशनल होना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। मुझे लगता है कि जुलाई लास्ट वीक में इनके इमोशंस काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर हो सकते हैं, और आपके लिए काफ़ी इमोशनल हो सकते हैं। ये पर्सन हो सकता है कमिटमेंट भी दे दें, ऐसा लग रहा है, एंड स्टेबिलिटी प्रोवाइड भी कर सकते हैं। बट अभी ये काफ़ी हार्ट ब्रेकिंग, अननेसेसरी आप पे ब्लेम डालते हुए दिख रहे हैं। मुझे नहीं लगता आप लोगों के लाइफ में कुछ चेंजेस आए हैं या आपने इनकी लाइफ में कुछ करा है कुछ गलत, बट ये फिर भी अननेसेसरी आपको ब्लेम करते हुए दिख रहे हैं कि आपकी वजह से रिश्ता ख़त्म हुआ है, या फिर आपको कुछ भी नहीं बता रहे, एकदम बैक ऑफ वाली एनर्जीज दिख रही है यहाँ पर, ठीक है। एंड यस, ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, मुझे नहीं लगता ये ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। बट यहाँ पे जजमेंट की एनर्जीज भी आई है बॉटम ऑफ द डेक में, जहाँ पर ऐसा लग रहा है कि
ये न्यू बिगनिंग करने आपके पास वापस तो आएंगे, आपके इमोशनल होते हुए भी दिखेंगे, बट अभी इनकी एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा क्लोज ऑफ है आपको लेकर। ये बहुत ज़रूरी है इनका क्लोज ऑफ सिचुएशन होना, ठीक है। वहीं आपकी एनर्जीज अब देखते हैं कैप्रिकॉन्स अभी इस पर्सन के लिए क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ बताइए। कैप्रिकॉन्स अभी इस पर्सन के लिए क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ बताइए। ओके, इनफ कार्ड्स आ गए हैं, लेट्स सी। टेम्परेंस, एस ऑफ वांड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, डेथ, जजमेंट ऐसे आया है, एंड थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है, ठीक है। ओके गाइस, तो आपकी एनर्जीज अभी ऐसी लग रही है कि आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा डे ड्रीम कर रहे हैं, आप इस पर्सन को अपनी लाइफ में देखते हैं, आप एक अपने माइंड में स्ट्रक्चर एक बनाना चाहते हैं ताकि आपको स्टेबिलिटी मिल जाए, किसी तरह इस पर्सन का कम्युनिकेशन मिल जाए, ठीक है। आप सोचते हैं, आपके मन में एक पॉजिटिव माइंडसेट है कि यहाँ पे कुछ तो चेंजेस आ सकते हैं या कुछ अच्छा हो सकता है या बैलेंस मुझे मिलेगा। कोई बात नहीं, अभी ये पर्सन काफ़ी अभी क्लोज ऑफ है, बट एक होप्स है आपके मन में कि यहाँ पे कुछ हो सकता है, ये पर्सन मुझे पैशनेट न्यू बिगनिंग के लिए ऑफर कर सकते हैं, प्रपोज कर सकते हैं, या आएंगे घोड़ी पे सवार होके आएंगे, या फिर मैं इनसे शादी करूँगा, या अगर आप लड़के हैं तो एक आपको एक जैसे कह सकते हैं कि एक होप है कहीं ना कहीं आपके मन में कि हाँ यहाँ पर कुछ हो सकता है। अगर अभी डिस्टेंस है तो कोई बात नहीं, आगे चल के सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो आप अपने आप को काफ़ी टाइम दे रहे हैं एंड इस पर्सन को काफ़ी टाइम दे रहे हैं, एंड वहीं बीच में आप काफ़ी ज़्यादा इनके बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, अच्छा होगा। आप डे ड्रीम कर रहे हैं, ठीक है। एक बैलेंस चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, इस करंट सिचुएशन में आप बैलेंस चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए। पैशनेट न्यू बिगनिंग, काफ़ी इस पर्सन के लिए पैशनेट हो सकते हैं। डे ड्रीम में भी आप काफ़ी इनके लिए लस्टफुल थॉट्स भी रखते होंगे, मतलब आप इनसे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड हो रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आप डिसअपॉइंट भी होते हुए चल रहे हैं। आपकी एक मिक्स्ड इमोशंस दिख रहे हैं क्योंकि आपको इस पर्सन से कोई भी कम्युनिकेशन नहीं मिल रहा है, या फिर थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड रिवर्स आया है, तो आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है कि ये पर्सन आपकी तरफ इंटरेस्टेड है, या फिर आपको एक क्लियर जजमेंट देंगे या नहीं, आपको मैरिज के लिए बोलेंगे या नहीं, क्योंकि जो एक बेस होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, वो भी आपको नहीं बनता हुआ दिख रहा है कहीं पर। एक क्लोज ऑफ सिचुएशन दिख रही है, वहीं एनर्जीज ऐसी दिख रही है कि आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, या फिर अब अपकमिंग इवेंट्स में आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। आने वाले समय मुझे लगता है कि आप इंतज़ार कर करके इतने परेशान हो जाएंगे, इतने थक जाएंगे कि आपको इस पर्सन की कुछ भी नीड नहीं होगी आने वाले समय में, ठीक है। आपको लगता है कि ये पर्सन आपको कुछ भी वैल्यू नहीं कर रहे हैं, कुछ भी मतलब नहीं रख रहे हैं, और मुझे लगता है आप कट ऑफ करते हुए इनसे कम्प्लीटली दिख रहे हैं, एंडिंग करते हुए दिख रहे हैं इन फ्यूचर। अभी मुझे पता है कि अभी आप इस चीज़ को नहीं मानोगे क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, इस पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, केयर करते हैं इस पर्सन के बारे में। गाइस, बाहर बारिश हो रही है तो प्लीज़ थोड़ा सा वॉल्यूम का देख लेना आप लोग, ठीक है। वैसे एनीवे तो हम रीडिंग कर रहे थे, तो यहाँ पर यही एनर्जी दिख रही है कैप्रिकॉन्स की। आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, आपको कहीं ना कहीं होप्स हैं कि यहाँ पर आपको मैरिज स्टेबिलिटी कमिटमेंट मिलेगी ही मिलेगी। वहीं ये पर्सन के एक्शंस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा क्लोज ऑफ हैं, एंड आपको नहीं लग रहा है कि आपके माइंड में काफ़ी ज़्यादा इल्यूजन्स हैं कि यहाँ पर कुछ होगा, ये पर्सन भी मेरे को मिस करते होंगे, मुझे पसंद करते होंगे। कुछ ना कुछ टैरो रीडिंग से आपको मिसलीडिंग मिल जाती होगी कि हाँ ये पर्सन आने वाले हैं, मुझे मिस करते हैं, ये है वो है, बट कहीं ना कहीं ये पर्सन की एनर्जी हमने अभी देखी थी, इतना ज़्यादा आपके बारे में ये नहीं सोच रहे हैं, आगे अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल हो रहे हैं। वहीं आपकी एनर्जीज़ काफ़ी इमोशनल हो चुकी थी, ठीक है। आप इमोशनली काफ़ी ज़्यादा सोचने में मजबूर हो गए थे इस रिलेशनशिप में। हो सकता है पहले इनसे मिलने से पहले आप काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल रहते होंगे अपनी लाइफ में, आगे अपने सॉर्ट आउट आप चल रहे थे, ठीक है। बट यहाँ पर ऐसा हुआ है ना कि आप इनसे मिलने के बाद, इंटीमेट होने के बाद, या जितना भी समय आप लोगों ने साथ में बिताया है, उसके बाद आप ना काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इमोशनल हो गए हैं। आप एक स्टेबिलिटी यहाँ पे एक्सपेक्ट करने लग गए थे। वहीं ये पर्सन के क्या चेंजेस आए हैं कि ये एकदम ही प्रैक्टिकल हो गए, मतलब हद से ज़्यादा प्रैक्टिकल। इनके इमोशन नाम की कोई चीज़ नहीं है इस इंसान के अंदर। वहीं आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होने लग गए थे, आपको चाहिए था कि यहाँ पे मुझे मैरिज स्टेबिलिटी मिलेगी तभी यहाँ पे हम एफर्ट्स लगा रहे हैं, ऐसा कि क्लियर विजन थे। बट यहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा सोल कनेक्शन में आप दोनों कनेक्ट करे हो, लेकिन यहाँ पर अभी जर्नी ख़त्म नहीं होती है। यहाँ पर समझिए एक जर्नी आप लोगों की शुरू होती है।
जहाँ पर एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों की लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। एंड इस ट्रांसफॉर्मेशन में देखो यहाँ पे कंप्लीट एंडिंग है, एकदम ख़त्म। जितने भी आपने इस पर्सन के साथ हर्ट झेला है, ये पर्सन आपको नहीं समझे हैं, या आपको एक प्रॉपर कमिटमेंट नहीं मिली है, या फिर अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स, लड़ाइयाँ, जो भी आप लोगों के लाइफ में चला है वो अब यहाँ पर ख़त्म होने वाला है। एक चैप्टर क्लोज होता हुआ दिख रहा है इस पर्सन के साथ। एंड यहाँ पे एकदम क्लियर ख़त्म होने वाला है। अब ख़त्म होने का मतलब ये नहीं कि शुरुआत नहीं होगी, शुरुआत बिल्कुल होगी। ये पर्सन आपकी लाइफ में बिल्कुल वापस आने वाले हैं एंड बिल्कुल आएंगे। बट यहाँ पर आपको अभी फ़िलहाल अगर मैं देखूँ तो आपको यहाँ पर एक क्लियर विजन नहीं मिल रहा है कि मुझे इस इंसान के लिए रुकना चाहिए या नहीं रुकना चाहिए। आने वाले समय आपकी एनर्जीज ऐसी हो जाएगी कि आप काफ़ी कंफ्यूज्ड हो जाएंगे कि मुझे हार्ट ब्रेक मिला है, मुझे हर्ट हुआ है, बट मुझे कुछ क्लियर विजन तो मिल जाए, मुझे क्लैरिटी तो मिल जाए कि मुझे करना क्या है, आगे बढ़ना भी है तो मुझे ये इंसान बोले तो ये नहीं बताएंगे आपको अभी, ठीक है। ये आपको कम्प्लीटली ऐसा डिवाइन आपको शो करना चाह रही है कि यहाँ पर सब कुछ ख़त्म है, एंडिंग है। एंड कहीं ना कहीं ये आपको भी अपने मन में एक्सेप्ट करना पड़ेगा कैप्रिकॉन्स। इट्स अ बिटर ट्रुथ, बट आपको ये एंडिंग एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। एंड यू नो ये आपकी लाइफ में कम आएंगे पर्सन जब आप इनको बिल्कुल ही भूल चुके होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके होंगे। ये चैप्टर था, समझिए एक बुक है आपके और आपके पर्सन के ऊपर। एक चैप्टर था जिस चैप्टर में यू नो एक बिगिनिंग होती है। अगर आप मूवीज़ देखते होंगे तो वहाँ पर यही होता है। जब भी कोई सोलमेट कनेक्शन होता है, एक डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन होता है, वहाँ पर कभी भी कोई सोलमेट एक ही झटके में फर्स्ट मूवी के फर्स्ट सीन में ही नहीं मिल जाते हैं। काफ़ी कुछ उस रिलेशनशिप में उन लोगों को, आप किसी भी मूवी देख लीजिए, चाहे हॉलीवुड चाहे बॉलीवुड, उस कपल को चाहे इंडिविजुअली है ना, काफ़ी कुछ देखना पड़ता है और पार्टनर्स भी आते हैं, काफ़ी कुछ, ताकि एंड में पता चल जाए कि मेरे पार्टनर तो अरे यही थे। इतना कुछ हम लोगों ने साथ में देखा है, झेला है। एंड यू नो काफ़ी कुछ एक कॉम्प्लिकेशंस हैं, झेलनी पड़ेंगी, काफ़ी कुछ चैप्टर्स हैं साथ में क्या अलग अलग भी देखने पड़ेंगे कि सब क्यों हो रहा है, आप लोगों की ग्रोथ के लिए हो रहा है कैप्रिकॉन्स। आप काफ़ी इमोशनल हो जाते होंगे, आप एकदम ही दूसरे पे ट्रस्ट कर लेते होंगे, या फिर अगर आप इस पर्सन से अभी कनेक्ट कर जाते तो आपकी दुनिया इर्द गिर्द इनके ही आसपास घूमती, ठीक है। जो डिवाइन ये नहीं चाहते हैं, डिवाइन चाहते हैं आप स्ट्रॉन्ग रहिए, आपको काफ़ी प्रैक्टिकल पर्सन बनाना चाहते हैं। वहीं इस पर्सन को काफ़ी इमोशनल बैलेंस बनाना चाहते हैं। तो इस वजह से ये चेंजेस आने बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। अगर अभी आपको मिला देंगे ना तो आप भी इनके साथ खुश नहीं रह सकते हैं, ये भी आपके साथ खुश नहीं रह सकते हैं। तो ये एक समझिए आप लोगों की लाइफ में एक ग्रोथ की वजह से चैप्टर्स चल रहे हैं, जहाँ पर एक टेस्टिंग पीरियड चल रहा है। अलग अलग टेस्ट करना है, अलग अलग एक महत्व को समझना है एक दूसरे के लाइफ में, ठीक है। यहाँ पर आप लोग किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, हो सकता है मनी का वेट कर रहे हैं कैप्रिकॉन्स अपनी लाइफ में, तो आपकी लाइफ में मनी भी आती हुई दिख रही है बहुत जल्दी। यहाँ पर आप इंडिसाइसिव एनर्जीज में है, तो एक न्यू बिगनिंग अपनी लाइफ में, एक इंडिविजुअल ग्रोथ में आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। बट अभी इस पर्सन को एंड अपने माइंड को थोड़ा सा रेस्ट दीजिए, रिलैक्स करिए, इनके बारे में मत सोचिए। आई गेस आपको मूव ऑन करना चाहिए अपनी लाइफ में। नेक्स्ट सी आप लोगों के लिए एडवाइस क्या है, इनको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। मैं आप सबके अच्छे के लिए बोलती हूँ, ये रीडिंग ऐसे करने से मुझे कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे आपके लिए ये रीडिंग करनी है ताकि मैं आप लोगों को गाइडेंस दे पाऊँ, ठीक है। ओके, आपके लिए गाइडेंस के तौर पे आया है कि हैप्पी रहिए, अपने पेंटिकल्स पे ध्यान दीजिए, मनी पे फोकस्ड रहिए, ठीक है। कमिटमेंट है द हेरोफेंट, क्लैरिटी। तो आपको बोला जा रहा है कैप्रिकॉन्स कि आपको अपने हैप्पीनेस के ऊपर, अपनी क्लैरिटी के ऊपर एंड यू नो एक कमिटमेंट के ऊपर आपको ध्यान देना है, स्पेशली अपने मनी रिलेटेड, अपने करियर रिलेटेड एक क्लैरिटी के साथ आपको आगे बढ़ना है। खुद पे फोकस्ड रहिए, द सन की एनर्जीज है, सेल्फ ऑब्सेस्ड रहिए, इस पर्सन के बारे में ज़्यादा मत सोचिए क्योंकि ये अभी अपने ही स्पिरिचुअल पाथ में है, ये अपने ही आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है ये आपसे प्यार नहीं करते थे जब आप कनेक्ट हुए थे, ये दोनों तरफ से मुझे बहुत प्यार दिख रहा है, ठीक है। एक डिवाइन सोलमेट कनेक्शन दिख रहा है, बट ये जर्नी है जहाँ पर इस इंसान को बहुत कुछ समझने की ज़रूरत है एंड आप लोगों को अलग अलग अभी रहकर समझने की ज़रूरत है, ठीक है। सो ये बहुत ज़रूरी था आप लोगों की लाइफ में। अभी अब हार्ट ब्रेक से डील कर रहे हैं, हो सकता है आप बहुत रो पड़ते होंगे, आपको समझ नहीं आ रहा है सब क्यों हो रहा है। हार्ट ब्रेक पीरियड चल रहा है या कंप्लीट एंडिंग चल रही है, जहाँ पर समझ लीजिए एक चैप्टर कंप्लीटली क्लोज होता हुआ आप लोगों की लाइफ में दिख रहा है, जहाँ पर ये जो इल्यूजन था, डर था या फिर नॉन कमिटल इश्यूज़ थे, ये सब कुछ इस चैप्टर में ख़त्म है। आगे लाइफ में चैप्टर 2 भी आएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। सो दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।